मैं कह रहा हूं कि ये तस्वीरें क्यों हटाई गई? कांग्रेस क्या इसका जवाब देश को नहीं देगी? राम जी की तस्वीर से क्या मुसीबत थी? राम जी की तस्वीर से क्या चिढ़ थी? अब सरकार पॉलिटिकल विड्डेकार पॉलिटिकल एजेंडे के तहत लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। वो आदेश कहां है जिसमें संविधान के अंदर जो कश्मीर में 350 जोड़ा गया, जो 35 से जोड़ा गया, उसका आदेश दिखा दे आज तक कांग्रेस। उसका आदेश दिखा दीजिए संसद में कब 35 पे डिबेट हुई, उसका इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। संविधान से रामचंद्र जी को हटाने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये लोग अपनी मनमर्जी से करते रहे और आज जब सवाल पूछो तो बौखला जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने आप लोगों का एजेंडा एक्सपोज कर दिया है। आप लोगों को पब्लिक के बीच लाकर उन्होंने बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया है कि आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं सूझ रहा कि आप लोगों ने भगवान राम का तस्वीर, भगवान राम की चित्र जो है आखिर वो संविधान से क्यों हटाई, सीता मां की तस्वीर क्यों हटाई? जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, उनके बहुत से लोग जो गांधी जी के खिलाफ है। अजय वर्मा जी, आप इधर उधर की बात करेंगे ना तो मैंने अगर बोलना शुरू किया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं विषय पे बोलिए। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। कौन से कांग्रेस को फांसी हुई आज तक बताइए? और भी बोलते हैं, अरे महलों में रहते थे, जेल के नाम पर आगा खां महल में रहते थे, वहां बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, किताबें लिखते थे। मुझे मत वो बोलिए। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। प्रदीप भंडारी जी, ये जो है प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या थी? आप लोग मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सब कुछ करते हैं। मैं जवाब दूंगा। पहले अजय वर्मा जी ने एक झूठ बोला है। 16 करोड़ लोग 2018 के बाद में आरबीआई के डेटा के हिसाब से वर्क फोर्स में आए हैं। अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा बेरोजगार हैं तो इसका यह मतलब नहीं देश की अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जन्म ही नेहरू जी ने जब से कमान संभाली थी सनातन विरोध पे हुआ था। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान को पारित करा था उसकी ओरिजिनल प्रतियां मैं लेके आया हूं। फंडामेंटल राइट्स में प्रभु श्री राम की प्रतिमा है। ये सनातन विरोधी थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा को हटाया और इमरजेंसी लागू कर हमारे देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स भी छीने। इनको चिढ़ सनातन से है, इसीलिए जब ओरिजिनल प्रतिमा के अंदर पुष्पक विमान में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण थे, कांग्रेस पार्टी ने इसको भी हटाया क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है सनातन डेंगू, मलेरिया, एड्स है। उस ओरिजिनल प्रतिमा में भगवान शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी भी थे। कांग्रेस पार्टी हमारे कल्चरल हेरिटेज से नफरत करती है, वो मुगलों का सम्मान करती है, ना कि छत्रपति शिवाजी जी महाराज का, इसीलिए यह प्रतिमा भी हटाई। कांग्रेस पार्टी गौतम बुद्ध जी के उपदेशों से भी चिढ़ मचाती, उनको चिढ़ होती है, इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार करते सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध दोनों को इस प्रतिमा से हटाया गया। उनको जो दुनिया भर के गीता ज्ञान जिसको आज सुनते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की बात है, जो लाइफ एथिक्स की बात है, भगवान कृष्ण गीता ज्ञान देते हुए ओरिजिनल संविधान की प्रतिमा थे, पर कांग्रेस पार्टी की सोच बिल्कुल ब्रिटिशर वाली सोच थी, इसीलिए उन्होंने इसको भी हटा दिया। कांग्रेस पार्टी को चिढ़ भगवान महावीर से भी है, इसीलिए जो महावीर जी की प्रतिमा थी तप में लीन महावीर, उसको भी हटा दिया। कांग्रेस पार्टी मानती थी कि आजादी सिर्फ नेहरू जी की देन है, इसीलिए आईएनए झंडे को सैल्यूट करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमा उन्होंने संविधान से हटा दी। कांग्रेस पार्टी को चिढ़ मचती थी कि हमारे खुद के सांस्कृतिक धरोहर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय तक की प्रतिमा को कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में गंगा को क्लीन नहीं किया क्योंकि गंगा सनातन संस्कृति और हिंदुओं की प्रतीक है, इसीलिए गंगा अवतरण का दृश्य तक कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। और यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था अशोक जी, माता सीता की तलाश में हनुमान जी जो सत्य की जीत बुराई के ऊपर दिखाते हैं, उसको तक इन्होंने हटा दिया। तो यह बात सिर्फ कांग्रेस के डीएनए की है, वो ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में हमारे देश को चलाना चाहती थी और इसीलिए राहुल गांधी ने यह संविधान तक की एम्प्टी कॉपी को अपने कांग्रेस के अधिवेशन में दिया, ना कि फुल कॉपी। भंडारी, लेकिन आपने जो तस्वीरें दिखाई, एक तस्वीर उसमें मिसिंग है, उसमें अकबर की भी तस्वीर थी संविधान में। हम बिल्कुल तो हम कह रहे हैं होना चाहिए था पूरी तरीके से, पर बाबर की तस्वीर नहीं थी, तैमूर की तस्वीर नहीं थी, औरंगजेब की तस्वीर नहीं थी, और यही कांग्रेस पार्टी को चिढ़ मच रही थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो उपदेश है वो बाबर, तैमूर, औरंगजेब है। अभी एक सवाल आपने अकबर किया, मैं उसको जवाब दे देता हूं। पहले इसमें अकबर की फोटो नहीं थी। अच्छा। लेकिन बाद में नेहरू जी ने जब इसको प्रेस किया कि नहीं नहीं नहीं, सारे के सारे हिंदू देवता, सारे नटराज जी, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आपके राम लक्ष्मण सीता, आपके कृष्ण, आपके राजा भरत, आपके राजा भगीरथ, सब कुछ तो हिंदू हो गया। नहीं, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तब नंदलाल बोस जी ने उसमें अकबर को भी डाला। ओके। अदरवाइज पहले शुरुआत में अकबर भी नहीं। ये आपने इंटरेस्टिंग स्टोरी दी। मुझे लगता है देश को ये एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है नेहरू फाइल से मिली है कि पहले संविधान की मूल जो कैलीग्राफी थी उसमें अकबर नहीं थे, लेकिन नेहरू जी के आग्रह पर उसमें अकबर भी जोड़े गए क्योंकि संविधान को सेकुलर दिखाना था और सिर्फ हिंदू देवी देवता होते जो भारत की सनातन संस्कृति के होते तो वो शायद सेकुलर नहीं होता। अजय वर्मा जी बोलिए। अजय वर्मा जी, सवाल यह है कि पहले तो संविधान को नेहरू जी ने थोड़ा सेकुलर बनाया कि भाई चलो सारे हिंदू देवी देवता हैं तो उसमें जो है अकबर की भी फोटो डाल दो। उसके बाद आप लोगों ने पूरा सेकुलर बना दिया कि राम जी की तस्वीर हटाओ, कृष्ण जी की तस्वीर हटाओ, महावीर जी को हटाओ, नेताजी को हटाओ, और सारी की सारी 22 तस्वीरें गायब कर दी। तो फिर अगर उसकी वापसी की बात हो रही है तो ये अनावश्यक मुद्दा तो नहीं है ना सर? देखिए, मेरी आवाज कट गई थी, बहुत सी बात हो नहीं पाई ना, मैं सुन पाया। बोलिए। लेकिन चूंकि अश्वनी उपाध्याय जी आजकल न्यायमूर्ति हो गए, वरिष्ठ न्यायमूर्ति, सम्मानीय है,
और अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ कई डिबेटों में सर मुद्दे पे बात करिए ना, भाजपा नेता पर्सनल टिप्पणी करके क्या हासिल होगा? सर पर्सनल टिप्पणी नहीं, लोगों को पता तो चले। जैसे अश्विनी जी बता रहे हैं कि मेरे साथ भाजपा नेता के रूप में बहुत सारी डिबेटों में बैठे थे, हमारे भाई है, दोस्त। सर उनका तर्क काट दीजिए ना, तर्क का जवाब नहीं है क्या आपके पास? अब चूंकि ये किताब लेके बैठे हैं और ये भंडारी जी पायरेटेड सीडी ले आते हैं, भारत के संविधान के ये पायरेटेड संविधान नहीं है सर, पायरेटेड संविधान आपने दिया देश को। कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान श्री राम का अपमान है ये। अगर मैंने भगवान श्री राम की प्रतिमा दिखाया उसको पायरेटेड सीडी कहते हैं। संविधान सभा इतनी नफरत प्रभु श्री राम से, इसीलिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं अजय वर्मा जी? ये पायरेटेड चीज नहीं है। संविधान की, हम संविधान की मूल प्रति की बात कर रहे हैं, वो पायरेटेड नहीं है। पायरेटेड वो है जो आप लोगों ने दिया संविधान। नहीं, ये पायरेटेड जो राहुल गांधी लेके घूमते हैं वो पायरेटेड है। संविधान को नहीं करेगा पायरेटेड। सुनो ना, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अश्विनी उपाध्याय जी ने जो संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 389 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 389 लोगों का ये बेइज्जती कर रहे हैं, ये उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसका मतलब 389 जो विद्वान लोग थे, यार अजय वर्मा जी क्या अजय वर्मा जी, ओफो मुझे समझ में नहीं आता। अजय वर्मा जी 389 जो है उन लोगों की मौजूदगी में, उन लोगों की सहमति से 22 चित्र आए। क्या बात, आप डिबेट के लिए कोई ढंग का विषय तो उठाइए, कोई ढंग का तर्क तो कीजिए। आप पहले पूरी बात ही नहीं सुन रहे। अरे भाई, अरे बात मैंने आपसे, एक मिनट, मेरा डिबेट का विषय आपको मालूम है ना? मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। आप कभी अजय वर्मा, कभी आप अश्विनी उपाध्याय पे जा रहे हैं, कभी पायरेटेड। मैं कह रहा हूं कि ये तस्वीरें क्यों हटाई गई? कांग्रेस क्या इसका जवाब देश को नहीं देगी? राम जी की तस्वीर से क्या मुसीबत थी? राम जी की तस्वीर से क्या चिढ़ थी? कृष्ण जी की तस्वीर से, महाराणा शिवाजी की तस्वीर से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या तकलीफ थी? राजदादा ने इटैलिक शैली में लिखा था, सुन लीजिए। और उसके बाद संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत किशन बेड ने किया था। संविधान के मूल संस्करण को नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने सुशोभित किया था। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं। संविधान की हिंदी कॉपी को कैलीग्राफर बसंत किशन बेड ने हाथ से लिखा। कौन सा ऐसे पढ़ रहे हैं सर? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अधूरी जानकारी लोगों को ना हो, वैसे तो सब पढ़ लेंगे। लोगों को जो ये चित्र हैं, ना तो किसी ने हटाए और ना किसी ने जोड़े। जब संविधान सभा ने पास कर दिए, किसी एक आदमी की हिम्मत नहीं थी इन्हें हटाता, सर्वसम्मति से कहा गया इन्हें जोड़े। ये तो अब सरकार पॉलिटिकल विड्डेटा, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। ये बात हमारे नेता राहुल गांधी और देश के 145 करोड़ लोगों में भाजपा के लोग और इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता, इनके नेताओं को छोड़ दीजिए। अजय वर्मा जी सुनिए ना, अजय वर्मा जी ओपन डिबेट करा लीजिए। मैं एक चीज के लिए माफी चाहता हूं। आज हमने सब्जेक्ट, आज का विषय बहुत देर से तय किया था, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग इस डिबेट में बैठ गए और उन्होंने कोई पढ़ा नहीं, तैयारी नहीं करी। इसलिए मुझे इस बात के लिए हालांकि मुझे लगता है कि किसी भी डिबेट में प्रवक्ताओं के लिए 2 से 3 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे में भी अगर आपने इस विषय को पढ़ा नहीं, तैयारी नहीं की, तो फिर मुझे जो है हैरानी होती है। अजय वर्मा जी, एक मिनट रुकिए, आप रुकिए, आप बंद रखिए, आवाज बंद रखिए, आवाज बंद रखिए। मैंने पहले ही कहा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। मैं बार बार एक सवाल पे बना हुआ और मुझे विपक्ष की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं मिला। क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? चलिए देर आए दुरुस्त आए। मैं ऑफिशियल स्टैंड जानना चाह रहा हूं कि क्या ये ऑफिशियल समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसमें प्रभु श्री राम है, जिसमें महात्मा बुद्ध है, जिसमें भगवान महावीर है, जिसमें छत्रपति शिवाजी जी महाराज है, क्या वो इसका समर्थन करेगी? और मैं जानना चाहता हूं अशोक, वो क्या नीति थी, वो क्या सोच थी कि प्रभु श्री राम की प्रतिमा को हटाया गया? यही नहीं, अभी और सुनिए। रविशंकर प्रसाद जब कानून मंत्री थे तो रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के अंदर आकर आज के करीब 6 या 7 साल पहले मूल संविधान की प्रति दिखाई थी और तब उन्होंने कहा था ये चित्र जो हैं क्यों गायब हुए। ये 7 साल पहले कहा था। अगर एक सरकार ने, और अश्विनी उपाध्याय 10 साल से कह रहे हैं, अगर कोई चीज अगर बीजेपी उठा रही है और अगर लगातार उठाकर उसको परिणति तक पहुंचा रही है, तो आप सही बात है, टेक्निकल सवाल उसमें ढूंढ लीजिए कि 14 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बदल दिया। लेकिन आज उन्होंने आप लोगों का एजेंडा एक्सपोज कर दिया है, आप लोगों को पब्लिक के बीच लाकर उन्होंने बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया है कि आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं सूझ रहा कि आप लोगों ने भगवान राम का तस्वीर, भगवान राम की चित्र जो है आखिर वो संविधान से क्यों हटाई, सीता मां की तस्वीर क्यों हटाई, महावीर की तस्वीर क्यों हटाई, शिवाजी की तस्वीर क्यों हटाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर क्यों? इसका कोई जवाब है? तर्क तो दीजिए, बताइए। लेकिन उसका जवाब नहीं है आप लोगों के पास। आप मुझे वो सरकारी आदेश दिखा दीजिए जिसके तहत कांग्रेस ने कहा हो कि ये सारी तस्वीरें हटा दीजिए। दिखाइए आदेश। बिल्कुल, तो फिर क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? 1951-52 से जो छप रही है, क्यों नहीं थी उसमें? बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना,
ओफो, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस ने हटा दी, हाँ, तो कोई बहुत सरकारी अच्छी, आदेश बहुत होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, जिस बहुत मिनिस्टर अच्छा, के बहुत अच्छा, अंदर- बहुत अच्छा, बहुत तारिक खान जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और मुझे लगता है अश्विनी उपाध्याय जी जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात जोड़ दूं अश्विनी उपाध्याय जी, इनको यह भी बता दीजिए वो आदेश कहां है जिसमें संविधान के अंदर जो कश्मीर में 350 जोड़ा गया, जो 35 से जोड़ा गया, उसका आदेश दिखा दे आज तक कांग्रेस, उसका आदेश दिखा दीजिए संसद में कब 35 पे डिबेट हुई, उसका इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। संविधान से रामचंद्र जी को हटाने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये लोग अपनी मनमर्जी से करते रहे और आज जब सवाल पूछो तो बौखला जाते हैं। अश्विनी उपाध्याय जवाब दीजिए, अश्विनी उपाध्याय के नाम किसी की आवाज दीजिए, अश्विनी उपाध्याय बोलिए। देखिए, हमारे अजय वर्मा जी ने कोशिश तो किया, लेकिन शायद उनको यही नहीं पता कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। संविधान सभा में जो सिग्नेचर किया 299 ने किया है, 389 ने नहीं किया है। वो पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, उसके बाद 389 से 299 हो गए थे। पहले तो ये देखिए कांग्रेस के व्हाट्सएप आ गए। ओके ओके ठीक है, इसलिए करेक्ट कर लीजिए। बात केवल इतनी सी है कि कांग्रेस ने ऐसे एक नहीं, मैं तो अभी आज टाइम नहीं है अशोक जी, ने आपको 50 ऐसी चीज बता सकता हूं जहां बिना पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास किए, बिना ऑफिशियल कोई अपने डंडे के डर पे अपना धमका के पब्लिशर्स को धमका के ये काम किया। और नतीजा ये हुआ कि 1951 के बाद किसी पब्लिशर की हिम्मत नहीं हुई कि वो पब्लिशर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को छाप सके। सच्चाई है कि जो हम हाथ में लेके बैठे हुए ये पायरेटेड है, ये है। और अगर वास्तव में अगर इनको इतनी दिक्कत थी और वास्तव में इनको गलती का एहसास था तो कुछ कार्रवाई करते। अब वो कह रहे हैं मैं बीजेपी का हूं। अरे भैया, मैं बीजेपी का हूं चाहे नहीं हूं, लेकिन इस मुद्दे को मैं 10 साल से लड़ रहा हूं। पूरे देश में कम से कम मेरे 50 ऐसे स्पीच हैं जहां मैं बोल चुका हूं, होना चाहिए। मैं तो फिर आपसे एक लास्ट पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कि जो संविधान सभा में कमल का फूल था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, नंदी बैल थे, जेबू बैल थे, गुरुकुल था, अग्नि पूजा थी, सूर्य पूजा थी, पुष्पक विमान पे राम लक्ष्मण सीता थे, भगवान कृष्ण अर्जुन कुरुक्षेत्र में थे, गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, भगवान महावीर थे, सम्राट अशोक थे, बौद्ध भिक्षु थे, हनुमान जी थे, सिंहासन 32 पे राजा विक्रमादित्य थे, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, राजा भरत थे, राजा भगवान नटराज थे, राजा भगीरथ थे, महाबलीपुरम का मंदिर था, शेषनाग थे, और भी कई देवी देवता थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, महात्मा गांधी थे। नोआ खाली में जो दंगा हुआ वो फोटो रखी गई थी, नोआ खाली दंगे की फोटो थी पार्ट 18 पे। और क्यों रखी गई? आगे से सरकारें इस बात का ध्यान रखें, तुष्टीकरण न करें, जिससे दोबारा नोआ खाली पार्ट 2 हो जाए। पार्ट 18 पे नोआ खाली दंगों की फोटो रखी गई। इसके अलावा पार्ट 20 पे हिमालय पर्वत, उसके बाद थार रेगिस्तान में ऊंट चल रहे, उसके बाद पार्ट 22 पे समुद्र की लहरों के ऊपर जहाज घूम रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, चलो देर से ही सही, अब ये बता दो, चलो कांग्रेस ने गलती हो गई, भूल गई, उसको नहीं पता था, या पब्लिशर ने अपने आप मनमानी करना शुरू कर दिया, बस सब छोड़ दो। आज ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बस इतना यही स्पष्ट करिए। official मैं मैं कह रहा हूं आज मैं कह रहा हूं एकदम चलिए देर है दुरुस्त है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि चलिए मान लीजिए 2000 कांग्रेस ने किसी वजह से हटा दी, अगर उसका कोई जवाब हो तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि हटा दी, और दूसरी बात यह है कि चलो बीजेपी ने भी देश को देर से उठाया, लेकिन आज अगर इनकी वापसी हो रही है तो क्या हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते? 1999 से लेकर 2004 तक जी भी अटल जी की सरकार थी, फिर 14 से इनकी सरकार है, और 1950 के बाद से लगातार देश में ऐसा नहीं है। गोविलकर जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, उनके बहुत से लोग कैसी जो बातें कर रहे गांधी जी हैं के ये? खिलाफ नहीं, मैं है, इसमें आना चाहता हूं। जो आपको गॉडसे पता को है कि मानते पूर्ण हैं, स्वराज की जो बात गॉडसे को किसने मानते हैं, सबसे पहले गांधी जी के महात्मा खिलाफ गांधी है, को वो- नागपुर वो सेशन में सब कही लोग थी, कहां डॉक्टर सोए थे? हेडगेवार ने कही थी। सर एक मिनट, अरे प्लीज भंडारी डिस्टर्ब करने आ जाइए, रुकिए, रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। आजादी की लड़ाई में किस कांग्रेसी को फांसी हुई थी, मुझे जरा नाम बता दीजिए, अगर आप आजादी की लड़ाई पे बहस करना चाहते हैं तो। कौन से कांग्रेसी नेता को फांसी हुई थी, जरा मुझे बता दीजिए। नहीं, अजय वर्मा जी, आप इधर उधर की बात करेंगे ना तो मैंने अगर बोलना शुरू किया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैं कहता हूं विषय पे बोलिए। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। कौन से कांग्रेसी को फांसी हुई आज तक बताइए। और भी बोलते हैं, अरे महलों में रहते थे, जेल के नाम पर आगा खां महल में रहते थे, वहां बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, किताबें लिखते थे। मुझे मत वो बोलिए, विषय पर बोलिए। सुन लो जरा पहले। नहीं तो मुझे बताइए ना, मुझे बताइए कि मैंने सीधा सा पूछा कि क्या आज सेलिब्रेट, अरे अटल जी ने भी कमियां करी, चलो आज सेलिब्रेट कर सकते हैं या ये अनावश्यक मुद्दा है? अरे वही तो बता रहा हूं मैं। सुन तो कह रहे हैं आप तो उसमें वीर रस में आ जाते हैं। भाई वीर रस से हट के थोड़ा आनंद रस में सुन लीजिए मेरे भाई। संविधान में जो कुछ बदलाव होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है। पार्लियामेंट में कभी प्रस्ताव आया ही नहीं कि ये सारी की सारी फोटो हटा दी जाए। पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव आया ही नहीं कि सारे सिग्नेचर हटा दिया जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, वो जो 389 की बात कर रहे हैं वो उसमें आप पाकिस्तान के लोग निकल गए, हमारे वास्तव में 299 ही है, आप उसको 299 याद कर लीजिए। तो कभी पार्लियामेंट में ये चोर दरवाजे से हुआ है, जैसे आर्टिकल 35 चोर दरवाजे से संविधान में आया था, वैसे चोर दरवाजे से ये सारे चित्र निकाल दिए।